इसराइल फलस्तीन का जो ये मुद्दा है, इसको लेकर भारत के लोग आज भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा वो है जो इसराइल को सपोर्ट करता है और दूसरा वो जो इसराइल से नफरत करते हैं और फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन भारत के ज्यादा लोग इसराइल के सपोर्ट में हैं। अब जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं वो चाहते हैं कि भारत सरकार ओपनली इसराइल के समर्थन में आ जाए। कारगिल युद्ध में भी इसराइल ने भारतीय सेना की काफी मदद की थी, इसलिए भारत का फर्ज बनता है इसराइल को सपोर्ट करना। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेशक बेंजामिन नेतन्याहू के साथ रिश्ते मजबूत किए हों, दोनों के अंडर भारत और इसराइल पहले के मुकाबले काफी करीब आ गए हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी इसराइल में अपना स्पेशल एनवॉय भेजकर ये मांग करते हैं कि रमजान के महीने के लिए इस युद्ध को रोक दिया जाए, यानी कि इसराइल रमजान के महीने के लिए गाजा के ऊपर अपने हमले रोक दे, जो कि इवेंचुअली इसराइल की सरकार हमारी बात मानती नहीं है और रमजान के महीने में भी उसने हमास के ऊपर अपनी कार्रवाई जारी रखी। लेकिन भारत भी चुप बैठने वाले देशों में से नहीं है। पिछले कुछ समय से इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भारत की तरफ से लगातार कई सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। भारत इस मुद्दे के ऊपर काफी ज्यादा वोकल देखने को मिल रहा है। इवन क्या देखने को मिल रहा है कि कई सारे मुस्लिम देश इस मुद्दे के ऊपर इतना नहीं बोल रहे हैं, मुस्लिम देश फलस्तीन के सपोर्ट में उतना नहीं आ रहे हैं जितना भारत की सरकार ओपनली फलस्तीन का समर्थन कर रही है। अब पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक वोटिंग के दौरान भारत ने फलस्तीन को फुल मेंबर बनाने के लिए वोट किया था। फलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने की मांग की थी और अब एक बार फिर से भारत ने अपने हाथ में फलस्तीन का झंडा उठा लिया है। दरअसल पिछले कल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसराइल फलस्तीन को लेकर 10th इमरजेंसी सेशन बुलाया गया था। इसी सेशन को अटेंड करने भारत की यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम गई थी, जिस दौरान भारत का पक्ष रखते हुए रुचिरा काम्बोज मैम ने कहा कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भारत की पोजीशन क्या है वो कई मौकों पर हमारी लीडरशिप ने स्पष्ट रूप से व्यक्त की है। इसराइल हमास युद्ध में सिविलियंस की मौत की संख्या जो लगातार बढ़ रही है, जिस स्केल के ऊपर सिविलियंस की जान जा रही है, स्पेशली बच्चे और महिलाएं, वो चीज भारत को पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है। भारत इस कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की कड़ी निंदा करता है और इसका विरोध करता है। दरअसल इसराइल के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो अपनी कार्रवाई में सिविलियंस की कैजुअलिटीज का ध्यान बिल्कुल नहीं रखता है। इसी के ऊपर भारत यहाँ पर ये कह रहा है कि सिविलियंस को जो निशाना बनाया जा रहा है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। यानी इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि इसराइल की सरकार गाजा के ऊपर जब भी कार्रवाई करती है तो उसको वहां पर सिविलियंस की कैजुअलिटीज का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके आगे भारत कहता है कि चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, यानी युद्ध में कोई भी हालात पैदा हो जाए, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज को हमेशा फॉलो किया जाना चाहिए और इसका सभी को सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर भी भारत बिना किसी का नाम लिए कह रहा है कि इसराइल को आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को फॉलो करना चाहिए। अब जो ये वॉर्स को लेकर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज है, ये कहते हैं कि जब भी दो देशों के बीच कोई युद्ध हो तो उस केस में भी दोनों साइड्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी कि कुछ जिम्मेदारियां बनती है, जिसके मुताबिक सिविलियंस को किसी भी हाल में टारगेट नहीं किया जाएगा। रुचिरा काम्बोज मैम ने यह भी कहा कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए और युद्ध में इनका खास ध्यान रखा जाए ताकि सिविलियंस की कैजुअलिटीज को कम किया जाए। इसके आगे भारत कहता है कि हम इसराइल और फलस्तीन के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करते हैं। एक ऐसा समाधान होना चाहिए जहां पर फलस्तीन के लोग सिक्योर बॉर्डर्स के बीच में एक इंडिपेंडेंट देश में अपनी मर्जी से रह पाएं, इसराइल की सिक्योरिटी नीड्स का ध्यान रखते हुए, और यही चीज दोनों पार्टीज के बीच डायरेक्ट और मीनिंगफुल नेगोशिएशन से ही अचीव होगी। यानी भारत यहाँ पर कह रहा है कि ये युद्ध करने का कोई भी फायदा नहीं है। टेबल के ऊपर बैठकर बातचीत करें और इस कॉन्फ्लिक्ट का फाइनल समाधान निकालें, जिससे इस पूरे रीजन में परमानेंट पीस और शांति आएगी। अब यहाँ पर जिस 2 स्टेट सॉल्यूशन की भारत मांग कर रहा है, आज की डेट में इसराइल उसके बिल्कुल सख्त खिलाफ है और वो 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानता ही नहीं है। इसके आगे भारत कहता है कि इसराइल हमास युद्ध के कारण जो गाजा में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इसको अब 7 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। इसके कारण ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और भी बढ़ते जा रहा है, जिसको स्वीकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। भारत चाहता है कि फलस्तीन को यूनाइटेड नेशंस का फुल मेंबर बनाया जाए, इसलिए भारत ने रेजोल्यूशन के ऊपर फलस्तीन के फेवर में वोट किया था। हम आशा करते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फलस्तीन की एप्लीकेशन को दोबारा रिव्यू करेगी और फलस्तीन को यूएन का फुल मेंबर बनाया जाएगा। अब इस पॉइंट के ऊपर भी इसराइल हमसे नाराज हो सकता है, क्योंकि इसराइल बिल्कुल नहीं चाहता है कि फलस्तीन को यूनाइटेड नेशंस का फुल मेंबर बनाया जाए और यूएन में फलस्तीन इसराइल की बराबरी करे और फलस्तीन को भी वोटिंग राइट्स मिले। ये कुछ स्टेटमेंट ऐसी थी जो इसराइल को पसंद नहीं आएंगी, लेकिन यूएन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने यूएन जनरल असेंबली के सेशन में कुछ और भी स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि इसराइल के सपोर्ट में थी। भारत ने कहा कि 7 अक्टूबर के दिन जो इसराइल के ऊपर आतंकी हमले हुए थे वो भी काफी शॉकिंग थे और उनकी भी हम सबको बराबर कड़ी निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद फैलाने और लोगों को बंदी बनाकर होस्टेजेस बनाने के पीछे कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती है। सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ भारत का लंबे समय से एक ही स्टैंड है जो कभी बदलेगा नहीं। भारत चाहता है कि हमास सभी होस्टेजेस को तुरंत रिलीज कर दे, वो भी बिना किसी कंडीशन के, यानी इसराइल के सामने बिना कोई शर्त रखे।
यानी इसराइल के सामने बिना कोई शर्त रखे हमास सारे होस्टेजेस को रिलीज कर दे। अब भारत की स्टेटमेंट से एक ही बात पता चलती है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में हम वन साइडेड कभी नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि इसराइल के साथ हमारे रिश्ते क्योंकि काफी मजबूत हो गए हैं, आज की डेट में हम इसराइल के साथ मिलकर कई सारे हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हम फलस्तीन को इग्नोर कर देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है और भारत आज भी फलस्तीन के साथ खड़ा है। ये कितना सही है कितना गलत वो तो खैर हमारे देश के टॉप डिप्लोमेट्स तय कर लेंगे, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो भारत की सरकार यहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रही है। और जो ये नॉन अलाइनमेंट की अप्रोच भारत की सरकार अपनाती है ये भारत की आजादी के बाद से ही फॉलो की जा रही है। मानो ना मानो लेकिन देश के आजाद होने के बाद एक चीज भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही सही की थी, वो था विदेशी नीति के मामले में भारत को न्यूट्रल रखना, देश को नॉन अलाइनमेंट के रास्ते पर लेकर चलना। नो डाउट कि नेहरू के कई सारे फेलियर्स थे, काफी चीजों को उन्होंने नालायकी से हैंडल किया जिसका खामियाजा भारत आज भी भुगत रहा है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के मामले में उन्होंने नॉन अलाइनमेंट के ऊपर भारत को सही दिशा में आगे बढ़ाया। बेशक हम सोवियत यूनियन के ज्यादा क्लोज थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका, यूके, फ्रांस, वेस्टर्न देशों और सोवियत यूनियन के बीच एक फाइन बैलेंस बनाकर रखा था। आजादी के बाद से 1964 तक जवाहरलाल नेहरू भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे थे और अपने 17 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री अपने पास ही रखी थी, यानी कि उस दौरान हमारे विदेश मंत्रालय को भी वो खुद ही लीड करते थे और नेहरू ही डिसाइड करते थे कि कौन से देश के साथ हमारे कैसे रिलेशंस होंगे, दुनिया के दूसरे हिस्से में अगर युद्ध होगा तो भारत की क्या अप्रोच होगी, अमेरिका और सोवियत यूनियन को साथ साथ लेकर एक बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। इन सब में उनका स्पेशल इंटरेस्ट होता था क्योंकि विदेश मंत्रालय उन्होंने खुद ही अपने पास रखा था। जवाहरलाल नेहरू की जो ये नॉन अलाइनमेंट की अप्रोच है भारत की सरकार आज तक इसको फॉलो कर रही है। इवन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी आज उसी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं जिसकी नींव देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। हालांकि नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद एक फर्क भारत की विदेश नीति में प्रखर रूप से देखने को मिला है, वो वोकल होने का। नरेंद्र मोदी जी से पहले वाला जो दौर था उसमें भारत की सरकार दूसरे देशों के झमेले में बिल्कुल नहीं पड़ती थी, ना ही हमारी तरफ से दुनिया के अलग अलग इश्यूज के ऊपर इतनी सारी स्टेटमेंट्स आया करती थी। कोई देश भारत के बारे में कुछ भी बोल देता था या भारत के ऊपर कोई भी कमेंट करता था तो उसको कई बार इग्नोर कर दिया जाता था, लेकिन ये ट्रेंड नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पूरी तरह से खत्म हो गया है। कोई भी देश हमारे बारे में कुछ भी कहता है हमारा विदेश मंत्रालय कुछ ही घंटों के अंदर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर लेता है और अब भारत की सरकार दुनिया के हर एक मसले के ऊपर बात भी करती है और बड़े बोल्ड अंदाज में अपना पक्ष भी रखती है। इवन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रशिया, ये जितने भी प्रोमिनेंट देश हैं इनको भी एड्रेस किया जाता है। आप जयशंकर सर को ही देख लें, वो अमेरिका तक को नहीं बख्शते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये जो भारत हर एक मुद्दे में न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, आजादी के बाद से ही हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं, क्या ये सही अप्रोच है? क्योंकि ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है कि जब हम सामने वाले देश को ही ओपनली सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो भी क्यों हमारे समर्थन में खुलकर आएंगे। फिर तो ये उम्मीद रखना कि सामने वाला देश हमें खुलकर सपोर्ट करे ये भी टोटली गलत है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।